लंबाई और चौड़ाई और गहराई इन्हें समझ आए। खुदावंद तेरे वचन के जरिए ये सीखें और समझें, ग्रेस को हासिल करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बात याद रखो, जब आप परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं तो आपकी लाइफ को चलाने वाला फिर परमेश्वर होता है। वही आपकी लाइफ की अगुवाई करता है, वही डिसाइड करता है आपकी लाइफ के हर एक मोड़ को, हर एक ब्रेक थ्रू को, हर एक परीक्षा को। मेरा ये विश्वास है कि आप जब आज के इस वर्ड को समझेंगे और ध्यान से सीखेंगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। दूसरा राजा 5 उसकी 1 से लेके 14 आयत तक, Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. जब ये आ गया कि he was, कि नामान अराम के राजा कि नामान नामक सेनापति, जो अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। जब एक लाइफ में परंतु आ जाए तो उसकी पहली सारी जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन थी वो उसकी वैल्यू ज़ीरो रह जाती है। कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ब्लेस्ड है, बड़ा अमीर है, परंतु बीमार है। परंतु जो है, बट जो है, वो पूरी उसके जितने भी उसकी अच्छी चीज़ें थी उसको वो ज़ीरो कर रहा था। और जब इसको मालूम होता है कि मुझे अपनी एक नौकरानी के द्वारा कि अगर मैं खुदा के दास के पास जाऊंगा तो मैं हील हो जाऊंगा, तो जब वो जाता है एलीशा के पास और उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, और 9 आयत में लिखा है, तब नामान घोड़ों रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ और एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। नामान के दिल में जो पिक्चर थी कि वो आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मुझे तेल लगाएगा, जो उसने स्टोरीज को सुना था। पर हर बार परमेश्वर आपके योजनाओं के हिसाब से आपकी लाइफ में काम नहीं करता। कई बार आपने एक पिक्चर्स बनाई होती हैं अपने दिमाग में, लेकिन परमेश्वर उस हिसाब से काम नहीं करता। लेकिन आपको मालूम होता है कि वो आपको हील करेगा, डिलीवर करेगा, लेकिन वो किस तरीके से करेगा। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया कि परमेश्वर अपने वचन को ही भेजकर चंगा करता है। कई बार आप चर्च में होते हैं, आप प्रेयर की वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जो वर्ड आप सुन रहे होते हैं परमेश्वर उसके द्वारा आपको डिलीवर करता है। जो अनाउंसमेंट्स होती हैं कि आपको सेवकाइयों में हिस्सा लेना है, आपको ये सुसमाचार की सेवकाई में, कई बार वो चीज़ें आपको डिलीवर करती हैं। जब परमेश्वर आपकी लाइफ को अपने में डेडिकेटेड और सेवा में समर्पित देखता है, वो तब भी आपको डिलीवर करता है। अगले कुछ हफ्ते, 6 या 7 हफ्ते हम आत्मिक चीज़ों के लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, अगर हमने टेस्टिमनीज को सुना होगा डिलीवरेंस वीक्स की, तो बहुत सी टेस्टिमनीज, खासकर जो हमारे करीब के लोग थे, खुदावंद ने उन्हें डिलीवर किया। बहुत से लोगों को सालों सालों की प्रॉब्लम से उन्हें डिलीवर किया। तो ये परमेश्वर की एक निशानी थी कि वो डिलीवरेंस वीक्स जो थे वो नॉर्मल नहीं थे, वो खुदा की ओर से थे। अब खुदावंद का रूह, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिसंबर 2nd वीक में मैं आपसे बात करूंगा। इन वीक्स में परमेश्वर ने कहा कि हर एक विश्वासी अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ाए, आत्मिकता में बढ़ाए। कई लाइफ में आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, जब तक आप आत्मिक जिंदगी में नहीं बढ़ेंगे आपकी लाइफ में वो कभी नहीं आएंगी। जब तक आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे,
कुछ बरकतें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करेंगी। कुछ साल्वेशंस भी आपकी फैमिली की ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में नहीं आती जब तक आप परमेश्वर के द्वारा जो एक्सपेक्टेशन है आप उसे पूरा नहीं करते। कई बार आपकी लाइफ के कुछ बंधन हैं जो कभी नहीं टूटते, खासकर जो आपके करीब के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, ऐसे बंधन जिनसे आप नहीं निकल सकते, जिनको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनसे आपको डिलीवरेंस चाहिए, वो उन चीज़ों से आपको आज़ादी चाहिए, उस सफरिंग से आपको मुक्ति चाहिए। आप नहीं ले सकते जब तक आप परमेश्वर के नज़दीक जाकर, परमेश्वर के करीब जाकर, आप परमेश्वर की आत्मा के करीब नहीं बैठते, तब तक आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हूँ 6 घंटे, तो 5 घंटे मेरा कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। वो प्रेयर रिक्वेस्ट जो लिखित होती है वो तो 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर की प्रेजेंस में ये सोचकर बैठना, अपनी कमियों को दूर करने के लिए सोचना, काम करना, वर्क करना और प्रेयर में अपने टाइम को बिताना और पवित्रताई में रहना, फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी डिलीवरेंस को पैदा करती हैं जो ना तो आपका पैसा दे सकता है, ना हो आपकी गिफ्ट, ना ही आपकी स्किल दे सकती है। मैंने बड़े बड़े लोगों और राजाओं को देखा है ह्यूमन बॉन्डेज में, पीपल्स बॉन्डेज में, जहां वो सब कुछ हैं, राजाओं की तरह जीते हैं, लेकिन उनकी अपनी औलाद, उनके अपने लोग उन्हें बंधन में रखते हैं, बॉन्डेज में रखते हैं। वो इमोशनल हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। ये साबित करता है कि आपकी पावर पोजीशन आपको डिलीवर नहीं कर सकती। और इसके लिए मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है और अपनी लाइफ में जीत कर देखा है कि जो पीपल्स बॉन्डेज है वो सबसे बड़ी बॉन्डेज है, सबसे बड़ा बंधन है। वो आपकी फैमिली के रिलेटिव्स का हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। वो वही व्यक्ति उन चीज़ों से आज़ाद होता है जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब हो और जो परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन जो आपकी लाइफ से हैं। अब आप जब 1 साल के बच्चे को मिलते हो, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो भागे, आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये आंखें खोले, मैं ही शू शू मुमू करूं तो ये हंसे, मैं कुछ बोलूं तो ये रिस्पॉन्ड करे, मेरी ओर देखे, हल्का सा चले। इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे। लेकिन जब आप 12 साल के किसी बच्चे से मिलते हो तो आप उसे ही हू नहीं करते, आप उसे और बातें पूछते हैं, आप उससे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। उसी तरह परमेश्वर है। आपकी स्पिरिचुअल जो उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपका जो स्पिरिट ग्रो नहीं कर रही। जिस तरह कुछ बच्चे होते जो शरीर में बढ़ते रहते लेकिन दिमाग ग्रो नहीं करता, उनको कोई मंदबुद्धि बोलता है, कोई स्पेशल चाइल्ड बोलता है। तो उनके माँ बाप चाहते हैं वो नॉर्मल हों। स्पिरिचुअल लेवल में भी ऐसा ही है। जब आप एक लेवल पे आके आपकी आदतें चेंज नहीं होती, आपकी प्रेयर हैबिट्स, क्या आपको लगता है कि 1 साल आपको मसीह में हो गए, आए, आपकी प्रार्थना 20 मिनट थी या आधा घंटा थी, चलता रहेगा, चलेगा, आप सरवाइव भी कर जाओगे 6 महीने। लेकिन जब आप 2 साल के हो जाओगे, 6 महीने के हो जाओगे, 2 साल के, 2 साल के, तब परमेश्वर नहीं चाहता आप आधा 1 घंटा प्रेयर करें। वो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, जिस तरह एक बच्चे से एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। एक समय आता है बच्चा डायपर में होता है, एक समय आता है जब माँ उसको डायपर चिल्लाती है कि ये नहीं लगाऊंगी, उसका डायपर छुड़वाना होता है। उसी तरह से परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि वो चीजें जो इमेच्योर हैं, स्पिरिट में अधूरी हैं, कंप्लीट नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ें और कंप्लीटनेस की ओर और संपूर्णता की ओर, आत्मिक ग्रोथ की ओर जाएं। तो इन हफ्तों में अगर आप थर्सडे मीटिंग में ज्वाइन नहीं होते हैं, क्योंकि आप अगर फॉरेन ब्रांचेस से मुझे देख रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन अटैच रहना है थर्सडे के लिए, और संडे आप सब ब्रांचेस में रहेंगे, क्योंकि संडे आप हर एक व्यक्ति के ऊपर ले हैंड होगा अगले 7 वीक्स। तो वो रुमाल स्पेशल मैं आपको भेजूंगा प्रेयर
अकेले के लिए रुमाल पर प्रेयर करके, नॉट ऑल जनरल प्रेयर, अकेले अकेले रुमाल के ऊपर प्रार्थना करके, वो मैं आपको भेजूंगा सब ब्रांचेस में और सब जगह। और आपको तैयार रहना है खुदावंद के नाम में, आपको तैयार रहना है परमेश्वर की ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की बरकत के लिए। फिर आप सेम नहीं होंगे। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और ये जो स्पिरिचुअल फीस्ट होगा हमारा, जो दिसंबर महीने में हम फिजिकल फीस्ट करते हैं, लेकिन इस बार हम स्पिरिचुअल, फिजिकल तो चलो जो चलता है वो चलेगा ही, लेकिन स्पिरिचुअल फीस्ट करेंगे जहां हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और परमेश्वर के करीब जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हेवन आपके लिए ओपन होगा, स्वर्ग खुलेगा, बड़े रास्ते खुलेंगे, खुदावंद बड़े काम करेगा, आप देखेंगे और हैरान होंगे और दुनिया आपके साथ हैरान होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको ये बोल रहा हूं फिर से, परमेश्वर के नाम में एक कमांड कर रहा हूं, एक विनती कर रहा हूं कि आपको कॉपी पेन और तैयारी के साथ अगले हफ्तों को अटेंड करना है, प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहना है, पवित्रताई में रहना है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे, कुछ बरकतें आप 1,00,000 बार आमीन बोल लो, आप सीड बो दो, आप कुछ भी कर लो, वो नहीं आएंगी। क्योंकि वो स्पिरिचुअल तरक्की, वो आत्मिक लेवल में बढ़ोतरी परमेश्वर ये आपकी लाइफ से देखना चाहता है। और जब आप उसे करना शुरू करेंगे, आप डिलीवर होंगे लोगों से। आप देख लेना ये डिलीवरेंस कैसी है, आप ये देखना। आप डिलीवर होंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपका कोई बस नहीं है, और खुदावंद की आत्मा ने कहा आप उन चीज़ों को टच करेंगे, आप वो चीज़ें, उन ब्लेसिंग्स को टच करेंगे जो पहले आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ये ब्लेसिंग होगी आप लोगों के लिए। आपको तैयार रहना है इस ब्लेसिंग को लेने के लिए। स्पिरिचुअली माहौल में स्पिरिचुअली अपने आप को बना के रखना है, अपने प्रेयर में रहना है। गैर भाषा जितना आप बोल सकते हैं इस महीने, ज़्यादा से ज़्यादा टंग्स में, गैर भाषाओं में आपको रहना है। स्पिरिचुअल फीस्ट रेडी हो चुका है। थर्सडे ले हैंड हुआ करेगा लोगों का जिन्होंने प्रेयर कार्ड भरे थे। संडे सब लोगों का ले हैंड हुआ करेगा, और ब्रांचेस में भी सेम ये पैटर्न फॉलो करेगा। मेरा बिलीव है आप लोग ये समझ के आएंगे कि परमेश्वर किसी भी तरह से तरीके से मुझे हील कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं मेरे सिर पे ले हैंड हो, वो ज़रूरी नहीं कि मेरे सिर पे तेल, जिस तरह नमान सोचता था। परमेश्वर के वर्ड में हीलिंग है। जो मैं आपको वर्ड दे रहा हूं कि परमेश्वर ये चाहता है कि इन हफ्तों में हम अपनी आत्मिक ग्रोथ की ओर ध्यान दें, परमेश्वर की ओर बढ़े। जो प्रेयर कभी नहीं की वो करें, जो फास्टिंग कभी नहीं की वो करें, ड्राई फास्टिंग नहीं की ड्राई फास्टिंग करें, लंबी फास्टिंग नहीं की लंबी फास्टिंग करें। हमारे ग्रुप में हम लोग होते थे 7-7 डे नाइट के फास्ट हम ऐसे रखते थे, बिना किसी प्रॉब्लम के। सिर्फ उसमें हम जो वेजिटेबल सूप है सिर्फ टमाटर का, और वो भी बिल्कुल पानी, उसको गाढ़ा करके नहीं, उसकी मैश करके नहीं, सब्जी बना के नहीं, जस्ट टमाटर को लिया, पानी में उबाला, उसको हल्का सा ऐसे ऐसे ऊपर से किया, और उसके बाद उसको फिल्टर करके बिल्कुल वाटर उसका पीना। दैट्स इट। ये हम पीते थे पूरे दिन में। एक बार सूप ऐसा बिल्कुल पानी सा सूप, वो 5 स्टार वाला सूप नहीं, गाढ़ा गाढ़ा, वो तो पूरी रोटी सूप नहीं। और आई थिंक दिन में एक आध बार कोई नमक स्कंजवी या कुछ ऐसा, नींबू पानी, दैट्स इट। जो चाय पीते थे वो चाय पी लेते थे, कोई गोलगप्पे का पानी पी लेता था, दैट्स इट। और हमारी टीम में ऐसे लोग रखते थे 13 फास्ट, 15 फास्ट, और रियली हमने रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। आपको जो आपने पहले कभी नहीं किया, आपको इन हफ्तों में करना है। आपको एफर्ट्स करने हैं, जेन्युइन एफर्ट्स परमेश्वर में आगे बढ़ने के। और आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस रीति से आपको ब्लेस करता और हील करता और डिलीवर करता है। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, आज से इस समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, इन सब कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कल से जब ये एक बड़ी फास्टिंग, बड़ी प्रेयर में और अपने आप को डेडिकेट करके चलें खुदाबंद, तो ये तीनों वचन तो इनकी जिंदगी में पूरा कर।
ये ऐसी ब्लेसिंग्स को छुएं जो कभी नहीं छुई गई खुदावंद खुदा। इन्हें लोगों के डिलीवरेंस दे, पीपल्स बॉन्डेज से इन्हें आजाद कर खुदावंद। डिवाइन हेल्पर्स इन्हें फेवर दे खुदावंद। तेरा पाक रूह इन्हें छुए और कार्य करे। एक एक जन जो बीमार है तेरे नाम में चंगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। एक एक जन के जीवन को पवित्र आत्मा छुए। सब दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जाती रहे। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तैयार रहो। जितनी अनाउंसमेंट्स होती हैं, चाहे वो जो अगले साल का परमेश्वर का प्लान है टीवी मिनिस्ट्री का, चाहे वो हो कोई भी हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आपके पास ये तरीके हैं, ये वे हैं परमेश्वर की सेवकाई में घुसने के, उसके हार्ट में घुसने के। परमेश्वर अगर चाहे तो आसमान से पैसा बरसा के अपनी चर्चों को, सब जरूरतों को पूरा कर सकता है। वो जमीन से सोनों को निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप लोग कभी ब्लेस्ड नहीं होंगे अगर हम हिस्सा नहीं डालेंगे, अगर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। खुदा के कामों में इन्वॉल्व होएं, आप सेम नहीं होंगे। बिलीव करना, आप लोगों की लाइफ सेम नहीं रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। परसों मेंटरशिप मीटिंग होगी ट्यूसडे, जो मेंटरशिप के नीचे है और रिपोर्ट्स भेजते हैं। अगर आप फॉरेन से हैं और रिपोर्ट्स भेजते हैं, आपको ऑनलाइन जोड़ लिया जाएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो फिर आपको परसों यहां पर अवेलेबल होना है। परसों से वो फीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जनवरी तक ये चलेगा। जनवरी मेरे क्रूसेड्स थे फॉरेन में, उनको मैं आगे रखूंगा, थोड़ा पोस्टपोन करूंगा 1-2 हफ्तों के लिए, या 3 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, ताकि मैं यहां पर समय दे सकूं। क्योंकि ये परमेश्वर ने बोला है कि आप मुझे ये चीज में लोगों की अगुवाई करनी है अगले कुछ हफ्ते। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जल्दी मिलते हैं खुदाबंद की प्रेजेंस में। परसों मेंटरशिप मीटिंग कुछ देर के लिए मैं लाइव करूंगा उससे, तो तैयार रहिए। खुदाबंद के नाम को महिमा देने के लिए तैयार रहिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए, उन ब्लेसिंग्स को टच होता देखने के लिए, टच करने के लिए जो पहले कभी नहीं थी। आपको मैं आत्मा में छोड़ता हूं। घर जाइए, कंसंट्रेट करिए, कमियों को दूर कीजिए, पापों से तौबा कीजिए और अपने आप को संगठित करके, इकट्ठा करके बढ़िए। कुछ बड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। Ah